हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों का जो है पेपर कल होने वाला है। ठीक, कल और परसों होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। ठीक है, यूपी पुलिस के जितने भी लड़के हैं उनका कल और परसों पेपर होने वाला है। तो ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों का डिमांड था कि सर मैथ का भी प्रश्न जो है थोड़ा करा दीजिए। तो ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में मैथ पूछे गए हैं उसी के आधार पर जो है मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे मैथ के भी प्रश्न करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 ठो मैं केवल मैथ के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पहली बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि मैथ का जो है क्लास कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं जो है आपके दोपहर में जो है आपके लिए 20 ठो मैथ के प्रश्न अच्छे तरीके से करा दूंगा। ठीक है, यदि आप बोलिएगा तो। ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। इसमें रीजनिंग के जो है आपके प्रश्न 15 ठो है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के भी प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, और इनकी आयु जो है यहाँ पे दिया गया है तीनों का अनुपात में। ठीक है, तो सबसे बड़े आयु के छात्र की आयु आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, 3 छात्र आपके पास है। पहला का आयु 2 है, दूसरा का 3 है और तीसरा का 4 है, अनुपात में। ठीक है, अनुपात में दिया गया है। तो देखिए अनुपात में होता क्या है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पूरा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुल निकालेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, 3 छात्र हैं। ठीक है, अगर 3 छात्र हैं और उनका औसत 5 है तो 15 में 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल उनका जो है एज कितना हो जाएगा, तीनों को मिला के 45 वर्ष। ठीक है, टोटल एज कितना हो गया, 45 वर्ष। ठीक है, ये होता है आपका कुल औसत। ठीक है, अब कह रहा है तीन लड़के हैं, कितना कितना है, एक का है यहाँ पे आपके सामने कितना, एक के है 2 और एक के है 3 और एक के है 4। तो इसमें देखिए कभी भी अनुपात हो तो उसमें XYZ कोई भी मान लीजिए। ठीक है, पहला का एज हो गया, दूसरा का 3 है तो 3x हो जाएगा, और तीसरा का है 4x तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 लड़के हैं, तीनों को मिला के एज हम लोग कितना निकाले हैं, यहाँ पे देखिएगा तीनों का औसत जो दिया था 15 था, तो कुल हम लोग एज निकाल दिया है तीनों का मिलाकर 45 वर्ष के तीनों हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं इधर तीनों मिलके कितने हैं, तो 4 3 7 और 2 9x। ठीक है, कितने वर्ष के हो रहे हैं दोनों, ये दोनों आपके कितने वर्ष के हो गए, तीनों 9 वर्ष के, और ये हो रहा है आपका 45 वर्ष। तो 9 के पहाड़े में ये 45 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हमको लाना क्या है, यहाँ पे अच्छे तरीके से ये देखना है। ठीक है, x का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे सभी में है, x 2x है, यहाँ पे 3x है, ये 4x है। ये तीनों जो है छात्र हैं, ये पहला छात्र है, ये दूसरा छात्र है और ये वाला तीसरा छात्र था। ठीक है, अब देखिए बोला गया है सबसे बड़ा छात्र, तो बड़ा छात्र कितना है, 4x है। सबसे बड़ा इसमें 4x है नो, कि 2x है, कि 3x है, कि 4x है, तो आप बोलिएगा 4x वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 4x जो है लिखा है यहाँ पे, 4x ये सबसे बड़ा छात्र है। तो 4 और x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो 4 5 हो जाएगा आपका 20, और 20 जो है यहाँ पे बड़े छात्र का एज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़े छात्र का उम्र इसमें कितना बताएंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपको देखना है और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ चुका है, यदि आपसे बन सकता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति ए है और एक दूसरा वाला व्यक्ति बी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो है नो, बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब क्या है कि अगर बी करेगा 100 तो ये पहला वाला जो है इससे 40 ठो अधिक काम कर देगा। तो यहाँ पे जो है 100 करेगा तो ये 140 कर देगा। ठीक है, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। रेशियो मतलब होता है अनुपात। ठीक है, इसको अनुपात में चेंज करेंगे। अब देखिए ये 14 है तो 2 के पहाड़े में 7 बार, और ये 10 है तो 2 के पहाड़े में 5 बार। इसका अनुपात निकालेंगे तो 7:5 हो गया। ठीक है, 7:5 में जो ये कार्य करेंगे, ये क्या है, वर्क है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये वर्क है। अब इसमें करेंगे क्या,
यहाँ पे कार्य करने का क्षमता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आगे चलिए पढ़िए अब प्रश्न में कि बी अकेला एक कार्य 42 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी वाले भाई साहब 42 दिन में इस काम को कर सकते हैं, तो ए वाले भाई साहब उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये हमको बताना है। तो देखिए होता क्या है कि ये करने का क्षमता है, तो हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, यहाँ पे कौन सा, ये जो है आपको निकालना है अब समय। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ से, समय। तो देखिए ये अधिक कार्य करने का क्षमता है इसके पास। मान लीजिए अगर हम अधिक कार्य कुशल करने में क्षमता है, मान लीजिए आप कर रहे हैं 5 कार्य और मैं कर रहा हूँ 7, आप ही के इतना समय में, तो आपका जो है क्या हो रहा है, कम कार्य हो रहा है, मेरा अधिक हो रहा है, तो मेरा समय भी अब क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर आप जो कार्य करेंगे 10 घंटे में, मैं तो उससे कम ही में करूँगा, क्योंकि आपने 5 किया है और मैं उतने ही देर में 7 कर दूंगा, यानी आपका उल्टा हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे यही याद रखना है कि यहाँ पे कार्य का उल्टा होता है समय। समय निकालेंगे तो 5 हो जाएगा पहले वाले का और जो है 7 हो जाएगा बाद वाले का। ठीक है, तो 5:7 हो जाएगा। ठीक है, 5:7 हो गया। ठीक है, अब उसके आगे आपके सामने आ जाएगा क्या कि बी जो है, यहाँ पे देखिएगा कि बी का कार्य कुशल, बी जो है आपके सामने है, बी वाला कितना दिन में किया है, 45 दिन में। ठीक है, 42 दिन में, सॉरी। हम देख रहे हैं कि बी कितना दिन में किया है, तो देखिए बी वाला वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा वाला वैल्यू किसका है, यहाँ पे देखिएगा दूसरा वाला वैल्यू बी वाला है, तो बी देखिएगा कार्य कितना है, समय वाला में आ जाएंगे। ठीक है, समय, क्योंकि समय जो होता है 42 दिन होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 7 दिन, तो इसमें 7 से अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका रेशियो, 6 का। बी का वैल्यू कितना आया, 6 का। अब जो है बी जो है एक दिन में कितना करता है, 6। अब जो है वही काम हम लोगों को यहाँ पे अनुपात में होता है, तो क्या करते हैं, अनुपात का वैल्यू से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो अनुपात का वैल्यू यहाँ पे मतलब 6 आया है, तो यहाँ पे 5 की कौन कार्य करता है, 5 दिन में जो है 6 कार्य करेगा। तो 5 में अब हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है, किसका, ए वाला यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना करता है, 6, तो 5×6 30 हो जाएगा। और 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि इसमें दिया गया है सी में। ठीक है, मतलब आपको करना क्या था कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है कौन सा, जो है बी, मान लीजिए बी कार्य कर रहा है कितना, तो 42 दिन में कर रहा है, और जो है कार्य कितना होना चाहिए, तो बी का कार्य था 7। ठीक है, 7 करने की क्षमता थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब जो है इसी तरह से ए कितने दिन में कार्य करेगा ये हमको बताना है। तो देखिए ए का रेशियो था 5, ए का हम लोग रेशियो निकाले थे 5 और बी का रेशियो था यहाँ पे 7। ठीक है, तो देखिए 7 वाला जब कर रहा है 42 दिन में, तो मतलब यहाँ से कितना गुना हुआ है, तो बोलिएगा 6 गुना हुआ है। तो इसका भी 6 गुना करेंगे तो 6×5 कितना हो गया, 30। जो कि इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जब 7 जो है ये 42 दिन में कर रहा है, जो 7 कर रहा है, तो 5 वाला कितना दिन में करेगा, 5×6 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा अच्छे तरीके से, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से क्या करना है, यहाँ पे देखना है और समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक प्रश्न को आपको सरल से सरल तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, लिखा है यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे 2/3 बी, और बी बराबर लिखा है 3/4 सी। तो ए अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी आप लोगों को ध्यान देना है, कोई बोले कि आपके 3/सी बी बराबर ए, इस तरह से कोई कर दे मतलब, तो आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे बटा है, बटा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू बटा का नीचे वाला होता है, और यहाँ पे बराबर के ऊपर वाला किसका वैल्यू होता है, बराबर के इस पार का। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे रेशियो उसी तरह से, तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3, अनुपात में होता है ये, और ए का वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा, बराबर का वैल्यू कहाँ होता है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे ए और बी दोनों को अनुपात में लिखेंगे क्या क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा, आपका ए का वैल्यू 2 अनुपात बी का वैल्यू हो जाएगा 3। अब जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ए अनुपात बी कितना वैल्यू आ गया, तो 2:3। ठीक है, 2:3 इसका वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू नीचे वाला होगा, क्योंकि सी इसी के साथ गुणा में ऊपर है, सी कहाँ है, ऊपर है, तो इसका वैल्यू नीचे। और देखिए यहाँ पे जो है इसका वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा बी का। ठीक है, तो देखिए बी का वैल्यू कितना दिया है अनुपात में 3, और यहाँ पे अनुपात एक सी दिया है। ठीक है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है
सी का वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले लाइन में लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ा देंगे 3, ठीक है। और इधर जो है इसका खाली है तो यहाँ पे बढ़ा देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे सबको गुणा कर देना है, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है आपका ए और सी, यहाँ पे ए और सी का अनुपात निकालना है। ए वाला देखिएगा कितना है 6 और यहाँ पे सी वाला कितना है आपका, लास्ट में आ जाइए, सी वाला यहाँ पे दिया है 12। 6 और 12 का अनुपात निकालेंगे यहाँ से तो 6 एकम में 6 और 6 दूना का होता है 12। देखिए 1 अनुपात 6 एकम में 6 और 6 दूना 12 कटता है कि नहीं 6 के पहाड़ में, तो 1 अनुपात जो है 2 और 1 अनुपात 2 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से आपको इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से इसको बनाया गया था, ठीक है। कभी भी आपके सामने आए वैल्यू इस तरह से तो आप समझिएगा कि ये ऊपर वाला वैल्यू इसका होता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे समझिएगा कि बी जो है ये बटा के ऊपर है तो इसका वैल्यू बटा के नीचे वाला होता है। तो यहाँ से बी हम लिए थे, मतलब ए और बी का जो अनुपात निकाले थे 2 अनुपात इस तरह से निकाले थे 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकेंड लेगी, ठीक है। देखिए समय जो है सेकेंड में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें बदलने के लिए किलोमीटर में, ठीक है, तो आपको करना है 18/5 से गुणा। लेकिन जब भी बोला जाए मीटर प्रति सेकेंड में जो है ये किलोमीटर एक प्रति घंटा का है, ये मीटर प्रति सेकेंड का इसका उल्टा हो जाता है 5/18। मतलब ये छोटा वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू हम लोग छोटा ऊपर रखते हैं और देखिए किलोमीटर बड़ा वैल्यू होता है तो इसका वैल्यू बड़ा वाला ऊपर रख के निकालते हैं, ठीक है। 5/18 18/5 यही आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या करना है हमको कि यहाँ पे गाड़ी कितने स्पीड में चला रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला रहा है। तो हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में दूरी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छोटे में जा रहे हैं तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर और बड़ा वाला वैल्यू नीचे। तो यहाँ पे 18 के पहाड़ में 5 से गुणा कर देंगे तो अब 5 पचे हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। वो गाड़ी 1 सेकेंड में कितना चलाता है, 25 मीटर की चाल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकालना है आपको कौन सा समय, सेकेंड मतलब क्या होता है समय, तो समय बराबर होता है समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बट्टा चाल, ठीक है। दूरी कितना है तो दूरी आप लोग देख लीजिएगा 22/75 है, ठीक है। और समय आपके पास है 25 मिनट, ठीक है, 25, ठीक है, मीटर पर सेकंड चाल, सॉरी। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 25 के पहाड़ में आप जब कटाएंगे तो 25 यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 नवा 125, यहाँ पे हो जाएगा कट के कितना 25 नवा 125 और 2 बच जाएगा 5 तो 25 एकम में 25 यानी देखिए यहाँ पे जो है आपका कितना बना था 91। तो 91 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 91 सेकेंड, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को समझना है और करना है, ठीक है। 5वां कह रहा है यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि देखिए 12 आदमी मतलब मैं लिख देता हूँ यम से, ठीक है। ये जो है क्या है कि 24 जो है बॉयज़ के बराबर काम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 24 ठो लड़के होंगे जितना काम करेंगे उतना 12 आदमी ही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये बोला गया है कि ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 56 दिन में। 12 गो आदमी या 24 गो लड़के ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं 66 दिन में। अगर लड़के करेंगे तो इनको भी 66 दिन लगेगा, लेकिन 24 लड़के होंगे, आदमी को 12 आदमी को काम करने में 66 जो है आपके 66 दिन लगेंगे, 12 ही आदमी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप मैन का बराबर निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे 12 के पहाड़ में ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब एक आदमी जो है
क्या होता है, 2 बॉयज के बराबर काम करता है। एक आदमी रहेगा तो 2 लड़के उसके बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बोला क्या गया है कि 15 आदमी और मतलब होता है यहाँ पे मिलकर 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे है 15 आदमी को मैं मैन से लिखता हूँ और यहाँ पे है 6 लड़के मतलब बॉयज बी से काम बी लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने निकाला था कि यहाँ पे जो है एक मैन बराबर हमने बताया था कि 2 बॉयज, एक आदमी जितने काम करेंगे उतने 2 लड़के काम करेंगे, ठीक है। देख लीजिए 12 आदमी हैं तो 24, 12 दूना का 24, मतलब एक आदमी पर 2 लड़के काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 15 है वैल्यू, और एम का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, एम के जगह पे क्या रखेंगे 2b, मतलब 2 बॉयज और 6b। यहाँ पे देखिए 15 दूना का 30b और प्लस का 6b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जोड़िएगा तो 30 और 6 36 बॉयज। अब आपको बताना है यहाँ पे 36 बॉयज, ठीक है, 36 बॉयज। और देखिए टोटल काम कितना इनसे कराना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 66 दिन में काम किए थे कौन, यहाँ पे लड़कों की संख्या इधर है तो इधर भी लड़कों का ही यहाँ पे काम हम लोग निकालेंगे। तो 24 लड़के थे और काम कितने दिन में किए थे 66, तो इसमें गुणा हो। लोगों ने सूत्र एक जाना होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि MDH का जो सूत्र होता है वही, मतलब कितने आदमी हैं और कितना दिन है इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो 24 आदमी हैं मतलब लड़के हैं और काम कितने दिन में किए हैं 66। तो फिर बताना है कि यहाँ पे कितना लड़के हैं, यहाँ पे हैं 36 लड़के हैं तो वो कितने दिन में करेंगे, डे हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 12 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। ये फिर 3 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 11 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे जो है आपका डे, इधर बचा डे मतलब दिन, और यहाँ पे 22 दूना का 44, ठीक है। तो 22 दूना का 44 दिन में जो है ये काम वो पूरा करेंगे, ठीक है। 22 दूना 44 दिन में कौन कौन, तो 15 आदमी और 6 लड़के मिलके, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से आदमी के भी जो है वैल्यू से निकाल सकते हैं। हमने बॉयज के तरीके से निकाला था, आप आदमी के भी तरीके से निकालिएगा तो तब भी आपका 44 ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए मैंने आज केवल आपके लिए 5 ठो प्रश्नों को रखा था यहाँ पे डेमो क्लास के लिए, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोगों को मैं डेमो दिखा देता हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि सर मैथ भी पढ़ा दीजिएगा, तो मैंने प्रश्नों को देखा, यूपी पुलिस में मैथ जिस प्रकार के पूछ रहे थे उसी प्रकार के मैंने मैथ को उठाया और 5 ठो प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो मैथ का जो है अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं जो है इसमें जो है आप लोगों को लमसम 1 बजे जो है 1 PM पे जो है मैं दोपहर के आपके लिए मैं 1 घंटे का जो है मैथ का जो है एक क्लास करा दूंगा जिसमें आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्नों पे आते हैं और यहाँ पे जो है रीजनिंग के प्रश्न के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका कौन सा, रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आप लोग स्टार्ट हो जाइए और यहाँ पे गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने जैसा कि आ चुका है, मैंने आप लोगों को रीजनिंग में जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने सिखाया है रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि रीजनिंग के हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कारण नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे जो है लुप्त संख्या जो दिया गया है उसको जो है आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। हमसे पहले देखिए, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो पहले इस कोठे में दिमाग लगाएंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है किस तरह से इस वैल्यू को लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद से जब हम यहाँ पे आएंगे तो प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो 15 से यहाँ पे इस कोठा में लिखा है 125, तो मतलब समझ में आया कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 125। और इस कोठे में लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है 180। अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 180 नहीं होता है, ये 144 होता है। जबकि जो हम रूल फॉलो लगा रहे हैं कि 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो 225 लिख दिया है, इधर का वैल्यू इधर,
और यहाँ पे अब हम 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे उसको 144 लिखना चाहिए, जो कि 180 लिखा है। यानी कि जो हम दिमाग लगा रहे हैं, जिस तरह से बना रहे हैं, एग्जामिनर ने यह जो है प्रश्न को इस तरह से नहीं दिया है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे तो सीखने को मिलता है कि जो है प्रश्न आपके हाई लेवल के थोड़ा होते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइप के प्रश्न यहाँ पे मैं कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा कि 15 से जो है 225 हमको लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि यहाँ पे 15 से भाग दे दीजिए 225 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मात्रा में कटेगा 15, यानी 15 में जो 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका 225। अब वही काम यहाँ पे कीजिए, 12 में जो है फिर कितना से गुणा करेंगे हम लोग 15 से, तो 12 15 ही कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18। देखिए आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। मतलब किससे गुणा किए हैं हम लोग 15 से, यहाँ पे भी 15 से गुणा हुआ है और इसमें भी 15 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो वैल्यू जो है आपको मिला है, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिखा है यहाँ पे 14, इधर कितना लिखा है 110, कितना लिखा है 210 सॉरी। तो देखिए यहाँ पे जब हम निकालना चाहेंगे कि किससे यहाँ पे गुणा किए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 7 दूना 14, फिर यहाँ पे हम लोग 15 से गुणा किए हैं, ठीक है। कितने से 15 से, ठीक है। तो आगे भी हमको 15 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 16 और 16 में कर देंगे 15 से गुणा, तो वैल्यू आपका मिल जाएगा। यहाँ पे 15 छक्का 90 की 0, 15 एकम में 15 और 9 24, यानी हो गया 240। और 240 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। बाकी तो मैं उस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा ही, ठीक है। लेकिन कोशिश आप लोग कीजिए कि आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। क्या चुनना है, नहीं बनाने वाले को, ठीक है। नहीं बनाने वाले को देखिएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा, नहीं बनाने वाले को पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हम अपोजिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपोजिट। तो देखिए 3 का अपोजिट मैंने पढ़ाया है, 3 का अपोजिट आप बताइएगा 8। इसका अपोजिट का मतलब होता है कि जिस बॉक्स में 3 और 8 आ जाएंगे वो कभी भी आपको बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 3 जब दिखाई देगा तो 8 नहीं दिखाई देगा, जब 8 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए। यही होता है अपोजिट का मतलब। ये लिखा है 6 और 7, यानी कि इसमें क्या हुआ है कि 6 का अपोजिट 7 हुआ है। उसके बाद से देखिए 2 और यहाँ पे 9, 2 का अपोजिट है 9, मतलब 2 और 9 में से किसी एक ही को आप पासे में देख सकते हैं। 6 और 7 में से किसी एक को आप पासे में देख सकते हैं इसमें, नहीं तो दोनों दिखाई देगा तो वो पासा नहीं बन सकता है। देखिएगा यहाँ पे पहला लिखा है 7 8 9, 7 7 देखिएगा यहाँ पे है 8 और 9, ये हो सकता है, ये हो जाएगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग पासे के हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा। नहीं बनने वाला पूछा है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 9 6 2, देखिए 9 6 2, 9 6 2, देखिएगा 9 भी दिखा रहा है और 6 भी दिखा दे रहा है और 2 भी। देखिए 9 और 2 कभी एक साथ नहीं दिखाई देगा। जब 2 दिखाई देगा तो 2 उसके 9 जो है उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, मतलब उसके नीचे हो जाएगा। तो 9 को हम किस प्रकार देखेंगे, यही जो है बॉक्स में बोला गया किसको नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम लोग कभी भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2 और 9 में एक ही हम देख सकते हैं, ठीक है, पासे में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ऑप्शन नंबर बी बता देना था। अगर बी आपने बताया है तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार जो है वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को जो है यहाँ पे एक बार ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है भाई साहब, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एक बार इसको शेयर कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। तीसरा कह रहा है कि परिवहन का संबंध जो है किससे है, माल से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैंक का संबंध किससे है, ठीक है। देखिए परिवहन आप समझते हैं, जो यहाँ पे गाड़ियाँ होती है परिवहन, उसमें क्या जाता है, जो है माल जाता है,
जैसे कि कपड़ा हो गया आपका, जो है खाने पीने का सामान हो गया, तो ये सब परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए परिवहन का संबंध यहाँ पे लिखा है माल से। और बैंक का जब संबंध देखिएगा तो किससे हो जाएगा, तो बैंक में आप लोग गए होंगे, तो बैंक में इधर से उधर क्या जाता है, धन जाता है, पाउंड जाता है, डॉलर जाता है, नहीं, बैंक में जो है हम लोगों का क्या जाता है, एक जगह से दूसरे बैंक में क्या जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पैसे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यही इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे देखिएगा चौथा प्रश्न। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, लिखा गया है कि दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है बताइए। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, ये जो है आप लोगों को बतानी है इसमें। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज गिनने का मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक बताया था, आप लोगों को याद होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई बोलता है 1 और 2। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या इस तरह से काउंट करेंगे कि एक ये है त्रिभुज और ये एक है। ठीक है, तो 1 और यहाँ पे प्लस के हम 2 करते हैं। ठीक है, 1 और 2 करके 3 बताते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो यही ट्रिक आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिन लीजिए 1 2, 1 और 2 को प्लस कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 3। ठीक है, इसको गिनिए 1 2 और 3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3, सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5 1 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गए त्रिभुज। आगे आ जाइए, यहाँ पे गिनिएगा तो 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 5। कौन कौन से शब्द है, 1 2 3 4 और यहाँ पे है 5, सबको जोड़ दिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना है, 15। ठीक है, क्या क्या मिला आपको ऑप्शन में, पहला 3 मिला, फिर दूसरे में 6 और तीसरे में 15। अब देखिए ये प्रश्न के उत्तर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब जो है आपको कभी भी इस टाइप के त्रिभुजों की संख्या गिनने को आए तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को हर एक टाइप के प्रश्न बता दूं जिस तरह के आपके प्रश्न में आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। सन्निहित का मतलब होता है जिसमें आकृति आपको, ये वाला आकृति आप जिसमें दिख रहा है। ठीक है, सन्निहित मतलब उसमें शामिल है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये किस वाले फिगर में आपको शामिल है, ये दिख रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसको जो है घुमाने की अनुमति भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ये वाला जो है वैल्यू क्या है, सीधी लाइन है। ठीक है, तो सीधी लाइन यहाँ पे तो दिया नहीं है, ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से कर दिया है, तो पहला वाला तो बोलिएगा कि भाई साहब गलत है। ठीक है, दूसरा वाला में तो एकदम सटीक ऊपर का बना है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, नीचे तो देखिएगा यहाँ पे जो है ये छाते के टाइप के बनाया गया है, लेकिन ये जो है भाई साहब ये एकदम खड़ा 90 डिग्री में बना दिए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं आपके सामने, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाइएगा ऊपर बना दिया है गोला। ठीक है, जबकि गोला नहीं है, ये ऊपर क्या है, ये है आपका अर्धगोला। ठीक है, ये क्या है आपका अर्धगोला है, और नीचे इसके जो है छाते का जो है एक डंडी लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब जो है आपके ऑप्शन नंबर कौन सा बचा हुआ है, डी, तो डी ये जो है आपका राइट उत्तर होगा। किस तरह से होगा, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आपके छाते का जो है ऊपर वाला भाग भी मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे वाला भी भाग मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। ठीक है, यदि आपने बता दिया है तो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर बताया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि छठा प्रश्न आप लोग बता सके। क्या कह रहा है आपका छठा प्रश्न, कि दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। ठीक है, किन दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदल दें ताकि जो है इसका जो है 65 वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, और 14 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 13। 14 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 13, और 13 कहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिख देंगे 14। ठीक है, तो यहाँ पे तो 14 तो कहीं प्रश्न में लिखा नहीं है, मतलब 14 की जगह पे 13 केवल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा 28 में 3 से गुणा करेंगे, फिर 13 से गुणा करेंगे, यहाँ से भाग देंगे तो 9 पचे 45, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में गुणा करेंगे और केवल 5 घटाएंगे तो आपका वैल्यू जो है काफ़ी अधिक जो है यहाँ पे देखिए प्लस है ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 88 तियाई 84 और 14 जोड़ेंगे तो 84 14 हो जाएगा 98, और 98 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 65 थोड़ी ना होता है, 90 होता है, जो कि आपका गलत दिया गया है। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि 14 और 28 को। ठीक है, मतलब 14 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 28। ठीक है, 14 की जगह पर 28 और 28 के जगह पे 14। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 की जगह पर 28 की जगह पे 14 गुणे 3 प्लस यहाँ पे 14 की जगह पे क्या हो जाएगा, अब 14 की जगह पे 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 की जगह पे 14 किए हैं, 14 की जगह पर 28 किए हैं, माइनस यहाँ पे देखिए 9 बजे 45 हम कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 14 तिया का हो जाएगा 42 प्लस का 28 और माइनस का 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 42 हो जाएगा 70, और 70 में से यहाँ पे आपको कितना माइनस करना है 5, कितना हो जाएगा आपका 65। ठीक है, और 65 जो है इस प्रश्न का आपको यहाँ पे बताना था, उत्तर लाना था। तो आप लोग कहिएगा कि जो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसी को चेंज करेंगे, क्या इसी को चेंज करेंगे कि 28 के जगह पे 14 और 14 के जगह पर जब 28 लिख देंगे तो इस प्रश्न का जो है हल आपको 65 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया था, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है सातवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देना है। क्या बोल रहा है कि यमुना नदी और नर्मदा के बीच में जो है आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो है यमुना है, नदी है और नर्मदा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है नदियों का नाम है। ठीक है, नदी का नाम है क्या, यमुना, नर्मदा, गंगा, ये सब कृष्ण, ये नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये एक बड़ा सा ये नदी हो गया। ठीक है, और नदी में क्या होता है कि हर एक टाइप के नदी आ जाएंगे, जिसमें आपका यमुना भी आ जाएगा और इसी में आपका कौन सा आ जाएगा, नर्मदा भी नदी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फिगर आपको बनाना था। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न का फिगर आपको बनाना था। तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा कि ये फिगर जो है हमें दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखते हैं। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में पी बाएं ओर से जो है 8वें जो है 8वां स्थान है उसका, तो दाएं ओर से उसका स्थान जो है हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जो मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक पंक्ति है जिसमें बोला जा रहा है कि एक पंक्ति में पी जो है, पी एक लड़की है जो बाईं ओर से जो है 8वीं पे है। ठीक है, बायां जो है आपका कौन सा होता है, बायां और ये हो गया, बाएं से जब हम चलेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका 8वां, पी यहाँ पे रहेगी तो 8वां हो जाएगा इधर से। ठीक है, अब देखिए अब बोला जा रहा है कि दाहिने तरफ से, मतलब अब इधर से हम लोग इसका स्थान बताएंगे। तो देखिए जब इधर से गिनेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए, और इधर से गिनेंगे तब भी यहाँ पे पी को हम लोग 2 बार काउंट करेंगे। एक बार इधर से आ रहे हैं मतलब बाएं से तो भी गिन लिए, और दाएं से आ रहे हैं तब भी गिन लिए, तो पी कितने बार काउंट हुआ है, 2 बार। अब टोटल लड़कों की संख्या इसमें कितना है, 35 लड़के हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने पी को 2 बार गिन लिया है, मतलब एक और आदमी इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, और जो है यहाँ से 8 को घटा देंगे, क्योंकि पीछे वाला यहाँ पे जो वैल्यू है बाएं वाला घटा देंगे तो दाहिने वाला नहीं निकल जाएगा, दाएं वाला तब बच जाएगा आपका जब बाएं वाला घटा देंगे। तो 35 और 1 36 हो जाएगा, और 36 में से जब 8 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 28, और 28 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, ठीक है, तो उस महीने का 25वां दिन जो है कौन सा होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। कह रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, ठीक है,
तो उसी महीने का 25वां दिन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला दिन हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ पे तीसरा होगा। तीसरे दिन क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो तीसरे दिन के बाद से 25वां दिन आपको बताना है, कहाँ पे जाना है आपको, 25वां दिन, ठीक है। तो 3 से 25वें दिन जाना में हमको कितने दिन बचे हुए हैं, तो बोलिएगा 22 दिन बचा हुआ है, ठीक से। तो 3 तारीख है, 3 तारीख के बाद से जो है 25 तारीख आने में आपको कितना दिन बाकी होगा, तो बोलिएगा अभी 22 दिन बाकी है, ठीक है। तो देखिए टोटल दिनों की संख्या आपके पास मिल गए कि 22 दिन के जो है आपको बताना है कि 22 दिन पे कौन सा दिन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए हर एक 7 दिन पे मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि अगर आज जो है मंगलवार है तो आज के 7 दिन बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ठीक है। हर एक 7वें दिन पर क्या आता है, मंगलवार। तो देखिए 7 से इसीलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ भाग करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 7 तरीका 21, एक शेष बच गया। एक शेष का मतलब हो गया एक अधिक हो गया। तो आज देखिए ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद से अगला दिन क्या हो जाएगा, तो ट्यूसडे के बाद से अगला दिन आपका बुधवार हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में सी में दिया गया, ठीक है। मंगलवार के बाद से एक दिन अधिक कर दीजिएगा, तो बुधवार जो है आपका 100% राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, बहुत ही ईजी था, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है लुप्त संख्या आपके सामने यहाँ पे जो 8 दिया गया है इसका वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके अपने मन से, ठीक है। तो देखिए पहले किया क्या गया है, यहाँ पे लिखा है 57, यहाँ पे 41, तो हमको यहाँ पे लाना है जो है 39, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, एक लॉजिक हो सकता है कि 57 में से जब 41 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 6, और यहाँ पे होता है 1, 16 हो रहा है, जबकि हमको लाना है 39, यानी ये वाला लॉजिक से तो ये प्रश्न को नहीं बनाया है, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपके लिए कई ट्रिक से बनाता है ताकि आप यहाँ पे फंसे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तुरंत इस लॉजिक से चेक कीजिए, नहीं बन रहा है तो दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद इसको आधा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 5 4 9 हो जाएगा, इसका तो आधा भी नहीं होगा, ठीक है। तो 39 नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है इसका दूसरा लॉजिक एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, तो देखिए 57 लिखा है और 41 लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसके जो है अंकों का हम लोग गुणा करते हैं, तो 7 5 35 हो गया और 4 1 में 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 35 और 4 को हम जोड़ते हैं तो 39 हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी लॉजिक होता है, ठीक है। तो मैं जो है कोशिश करता हूँ कि हर एक प्रकार के लॉजिक को जो है आप लोगों को सिखा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में जो है आप लोग किसी भी प्रश्न को जो है छोड़ के ना आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने अब जो है लॉजिक मिल गया होगा कि क्या किए हैं कि इसके अंकों को जो है गुणा किए हैं। तो लिखा है 6 गुणे 3 कर देंगे और 8 गुणे कर देंगे 4, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा 18 और 8 चौका हो जाएगा 32, ठीक है। 32 और 18 होता है आपका कितना, 50, और 50 जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए में उत्तर दिया गया है, तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो है आपको प्रश्नों को बनाना था इस तरह से। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर 50 बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आज के मैंने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व कराया है वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है करना क्या है कि आप लोगों को एक जो है प्यारा सा कमेंट करना है कि आपने जो मैथ के प्रश्नों को सीखा है, यहाँ पे पढ़ा, वो आपको कैसा लगा, कैसे जो है आपको लगा मैथ, क्योंकि मैथ जो है पहली बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो ज़रूर मैथ का जो है रिव्यू दीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपके पास, देखिए अभी भी समय है आपके पास, आज जो है अभी आपके पास 24 घंटे समय है आपका पेपर होने में। अभी कल जो है आपका 10 बजे से पेपर है, 10 बजे से पहले जो है आप लोग चाहिएगा, तो मैं मैथ का जो है अच्छे तरीके से 2 क्लास लगा सकता हूँ, ठीक है। एक आज लगा दूंगा और एक कल सुबह में लगा दूंगा 4 से 5 बजे, ठीक है। तो आप बोलिएगा तो मैथ अगर अच्छा लगा हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैथ कैसा लगा, ज़रूर मैथ बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।